यह कहानी एक छोटे से गांव सोनपुर की है। गांव के किनारे एक बड़ा बाग था जहां आम, जामुन और अमरूद के पेड़ लगे थे। उसी गांव में राधिका रहती थी, जिसे लोग प्यार से भाभी कहते थे। वह एक सशक्त और समझदार महिला थी। उसकी खूबसूरती और सादगी का जिक्र हर कोई करता था। राधिका का जीवन सादगी से भरा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अनजान मोड़ तब आया जब गांव में एक युवक अरविंद की वापसी हुई। कहानी की शुरुआत। अरविंद, जो शहर में पढ़ाई और काम के सिलसिले में गया था, कई सालों बाद गांव लौटा। गांव में उसकी छवि एक तेज तर्रार और स्वाभिमानी युवक की थी। लौटते ही उसने सुना कि राधिका अब अकेली रहती है। उसका पति कुछ साल पहले एक दुर्घटना में गुजर चुका था। अरविंद ने राधिका को बचपन से देखा था और वह हमेशा उसकी समझदारी और परोपकारी स्वभाव से प्रभावित रहा था। अरविंद ने सोचा कि वह राधिका से मिलने जाएगा। एक दिन वह उनके घर पहुंचा। राधिका ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरविंद, इतने सालों बाद तुम तो बड़े हो गए हो। अरविंद ने सिर झुकाकर नमस्कार किया और कहा, भाभी, आपसे मिलना बहुत दिनों से चाहता था, बस वक्त नहीं मिला। घनिष्ठता का बढ़ना। अरविंद अक्सर राधिका के घर आने जाने लगा। के कामों में मदद करता तो कभी बाजार से सामान लाने की जिम्मेदारी ले लेता। राधिका को यह देख खुशी होती, लेकिन वह अपने दिल में एक दूरी बनाए रखती। उसे एहसास था कि अरविंद की नजरों में एक अलग तरह का स्नेह है। एक दिन गांव के बाग में दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। अरविंद ने कहा, भाभी, मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं। राधिका ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है अरविंद, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। अरविंद ने गहरी सांस ली और कहा, भाभी, जब से मैंने आपको देखा है, मैं आपकी ओर खिंचाव महसूस करता हूं। मुझे पता है कि यह गलत लग सकता है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। राधिका की प्रतिक्रिया। राधिका ने कुछ देर चुपचाप उसकी बात सुनी, फिर उसने कहा, अरविंद, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करती हूं, लेकिन हमें इस रिश्ते की मर्यादा समझनी होगी। मैं तुम्हारी भाभी हूं और यह रिश्ता एक आदर्श का प्रतीक है। तुम्हारी भावनाएं सच्ची हो सकती हैं, लेकिन उनका सही दिशा में जाना जरूरी है। अरविंद ने कहा, भाभी, मैं आपकी हर बात समझता हूं, पर मेरा दिल। राधिका ने उसकी बात काटते हुए कहा, दिल को सही राह दिखाना तुम्हारा काम है। सच्चा प्रेम त्याग में है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो इस प्रेम को आदर में बदल दो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। त्याग और नई शुरुआत। अरविंद ने राधिका की बात को दिल से स्वीकार किया। उसने खुद को संभालने का फैसला किया और अपनी भावनाओं को सही दिशा देने का प्रण लिया। उसने राधिका से कहा, भाभी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। उसने गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया, जहां वह गांव के बच्चों को पढ़ा सके। राधिका ने भी उसका साथ दिया और गांव के अन्य लोगों को इस काम में जोड़ने में मदद की। समाप्ति। समय के साथ अरविंद ने खुद को अपने काम में इतना व्यस्त कर लिया कि उसकी भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। राधिका और अरविंद का रिश्ता अब सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। गांव के लोग उनकी कहानी को एक मिसाल के रूप में देखने लगे। इस कहानी ने सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जो मर्यादा और त्याग की कसौटी पर खरा उतरे। राधिका और अरविंद ने अपने रिश्ते को आदर्श बना दिया और उनके त्याग और समझदारी ने समाज के लिए एक नई दिशा दी। सोनपुर का रहस्य। सोनपुर एक शांत और खूबसूरत गांव था, जहां लोग सादगी और अपनेपन से भरा जीवन जीते थे। इसी गांव में राधिका नाम की महिला रहती थी, जिसे सब प्यार से भाभी कहते थे। राधिका की सादगी और सुंदरता पूरे गांव में चर्चा का विषय थी, लेकिन उसकी जिंदगी अकेलेपन से भरी थी, क्योंकि उसके पति का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। गांव के पास एक पुराना बाग था, जिसे लोग रहस्यमयी बाग कहते थे वहां रात को किसी की परछाई दिखाई देती है। लोग डर के कारण रात के समय वहां जाने से कतराते थे। कहानी की शुरुआत। राधिका के पड़ोस में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ाई में तेज था और राधिका के पति के करीबी दोस्त का बेटा था। अर्जुन राधिका का बहुत सम्मान करता था और अक्सर उसके घर आता जाता रहता था। एक दिन जब अर्जुन ने बाग के बारे में सुना, तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। राधिका ने उसे समझाते हुए कहा,
अर्जुन, वह जगह खतरनाक है, तुम वहां मत जाओ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन डर से भागना मेरी आदत नहीं है। मैं सच का पता लगाकर रहूंगा। रात का फैसला। अर्जुन ने तय किया कि वह उसी रात बाग में जाएगा। राधिका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अडिग था। रात का समय हुआ तो अर्जुन छिपते छिपते बाग पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे पेड़ों के बीच घूम रही है। तभी अचानक राधिका वहां आ गई। अर्जुन हैरान होकर बोला, भाभी, आप यहां क्यों आईं? राधिका ने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रहस्य का खुलासा। दोनों ने साथ में परछाई का पीछा किया। जब वे नजदीक पहुंचे तो देखा कि वह परछाई एक साधारण आदमी की थी जो चोर निकला। वह रात में गांव वालों के घरों से सामान चुराने के लिए बाग को छिपने की जगह के रूप में इस्तेमाल करता था। अर्जुन और राधिका ने मिलकर उसे पकड़ लिया। अर्जुन ने कहा, भाभी, अगर आप आज मेरे साथ न होती तो मैं अकेले यह नहीं कर पाता। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, साहस और सही सोच हमेशा साथ होती हैं।